नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जनता के सवालों को सीधे हुक्मरानों से पूछने के लिए मैं हूं आपके राहुल सौमित्र। राहुल गांधी की एंट्री से पहले मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी विधायक चेतन कश्यप के नाम से डाक द्वारा एक पत्र राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है, जिसमें 1984 के नरसंहार का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। कांग्रेस इस पत्र के बहाने बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी यात्रा को लेकर बौखलाई है और हर हथकंडे अपना रही है। वहीं बीजेपी ने काउंटर करते हुए कहा कि यात्रा फ्लॉप है, इसलिए ऐसी पब्लिसिटी स्टंट के जरिए जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम बहस कर रहे हैं लेटर बम पर बवाल और साजिश सियासी सवाल पर बहस करेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद करते हैं इसी पर आधारित एक बहस। यह वही लेटर बम है जिसके फूटने के बाद इंदौर से लेकर राजधानी भोपाल तक हड़कंप मचा हुआ है। चिट्ठी किसने लिखी है, सस्पेंस और सवाल बरकरार है और इसे लेकर जारी जुबानी जंग भी आपको सुनाएंगे। पहले आपको लेटर दिखाते हैं। इंदौर में जगह जगह भयानक बम विस्फोट होंगे। बम विस्फोटों से पूरा इंदौर दहल जाएगा। बहुत जल्द ही राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के समय कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी। गुजरात स्वीट्स के संचालक के पास गुरुवार को वाया पोस्ट पहुंचे पत्र के बाद से पुलिस पत्र लिखने वाले की तलाश में है। डाक विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पत्र की सत्यता की भी तस्दीक और जांच की जा रही है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड जो विवेचनाएं हैं उसमें हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी जो आगे तथ्य मिलेंगे उस पर आपको फिर भविष्य में अवगत कराया जाएगा। धमकी वाली चिट्ठी को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। कांग्रेस ने एक बार फिर से राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बौखलाई हुई है और हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर। प्रदेश में आपका नाम भी लिखा है गोली मारने यात्रा के पहले। क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी। इस यात्रा को लेके कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी गए थे सीएम साहब के पास और उनसे सिक्योरिटी की बात भी की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश का शासन इसको सीरियसली लेगा और मध्य प्रदेश में कोई ऐसी प्रथा नहीं रही है कि हम अपने विपक्ष को प्रोटेक्ट ना करें। हालांकि बीजेपी नेता कांग्रेस के आरोपों को पब्लिसिटी स्टंट बताया है और इसे कांग्रेस की साजिश बताते हुए तंज कसा है कि भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप है, इसलिए कांग्रेस इस तरह के हथकंडे अपना रही है। मुझे तो इसके पीछे साजिश लगती है कि जानबूझ करके इस पत्र के माध्यम से हम कैसे हाईलाइट हों, ये प्रयास है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी से लेकर हर प्रकार से उनकी सुरक्षा में सारी चीजें जो जरूरत है वो सरकार कर भी रही है और इस प्रकार की चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को पूरी सिक्योरिटी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में हमारे मेहमान हैं वो, और इस प्रकार के प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। इसकी जांच भी हो रही है, गृह विभाग इसी कड़ाई से जांच भी कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। उससे पहले धमकी वाली चिट्ठी पर सियासत और बवाल मचना तय है, लेकिन सवाल है कि इस तरह की धमकी भरा खत मिठाई वाले तक क्यों पहुंचाया गया, जबकि दुकान संचालक का भारत जोड़ो यात्रा से कोई सरोकार नहीं है। दीपक यादव, IBC24 इंदौर। तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले इस चिट्ठी के मायने क्या हैं, इसी बात को समझा जाएगा। 3 खास मेहमान फेस टू फेस मध्य प्रदेश के आज के मेहमान है सचिन सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अजय सिंह यादव जी, वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सेल कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ पुलिस अधिकारी के तौर पर हमारे साथ RS रुहल जी हैं, जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। सचिन सक्सेना जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, बिना जांच पड़ताल के आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का पब्लिसिटी स्टंट है? सर, इस बहस का एक नियम है कि हम सभी को 90 सेकंड देते हैं। शुरुआत में आपसे कर रहा हूं।
देखिए राहुल जी, क्या होता है कि ग्वालियर में बंदूकें निकलती हैं, खंडवा में हंगामा होता है, इंदौर में विवाद होता है और भिंड में कट्टे निकलते हैं। जब यह परिदृश्य यात्रा के रूप में हमारे सामने आता है, उप यात्रा की भी इसमें हम जोड़ लेते हैं, परिदृश्य सामने आता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो एक सोच है, एक विचार जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, उसमें प्रश्न चिन्ह रखना बड़ा स्वाभाविक है। अभी हाल ही में आपने देखा किस प्रकार से महाकाल मंदिर के लिए जिस प्रकार से एक सर्कुलर निकाला गया था, उसमें भी राजनीति करने का कार्य कांग्रेस ने करा, उसको भी जोड़ने का प्रयास करा। मैं तो स्पष्ट ये कहना चाहता हूं, मैं इसके पूर्व भी कई बार मैंने इस बात को उल्लेखित किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो वास्तव में कांग्रेस जोड़ो यात्रा उसका नाम होना चाहिए, वो पूरी तरीके से फ्लॉप होगी। अब जब वो यात्रा फ्लॉप होगी तो उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ना है? तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कांग्रेस तैयार कर रही है, और इस प्रकार का प्रोपेगेंडा जो कांग्रेस तैयार कर रही है, तो वो एक दूसरे के सिर पे कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना चाह रही है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल करना चाह रही है। लेकिन ये मध्य प्रदेश का प्रभाव, कहीं ना कहीं जनता का प्रभाव है कि यहाँ पे कांग्रेस किसी प्रकार से टिक नहीं सकती। ये संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का प्रदेश है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, यहाँ अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। किसी भी तरीके से किसी को भी डर का जो एक वातावरण तैयार कर रहे हैं, वास्तव में डर का वातावरण तो कांग्रेस में अंदरूनी है कि उनकी यात्रा असफल होने वाली है, और उस असफल यात्रा को लिए ही कहीं ना कहीं इस प्रकार के स्टंट तैयार किए जा रहे हैं। और आप और हम देखेंगे इसको, आप प्रत्यक्ष रूप से भी देखेंगे कि उसका प्रभाव कितना मध्य प्रदेश में पड़ता है। सचिन सक्सेना जी, आपका समय सर समाप्त हो गया, 90 सेकंड है, सभी को बारी बारी से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, वो हर हथकंडे अपना रही है, लेटर आ गया कहीं पर। अजय सिंह यादव जी, आप ये कहने लगे, क्या आधार है इसके पीछे? आपका समय शुरू हो रहा है सर। देखिए राहुल जी, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, देश भर में 3,500 किलोमीटर की, और भारी जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिनके परिवार में स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के साथ किस तरह की घटनाएं हुई हैं और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी जी की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बरतना या फिर भाजपा के नेताओं की इस तरह की लापरवाही पूर्ण बातचीत, ये घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आपकी सरकार है, प्रदेश सरकार का दायित्व है राहुल गांधी जी की यात्रा को सुरक्षा देना, सुरक्षा व्यवस्था करना, और ऐसे में आप अपराधियों की तरफ से पक्ष लेने लगते हैं। अगर अपराधी आरोपी कौन है, किस परिस्थिति में है, जो इस तरह की चिट्ठियां लिख रहा है, तो आप पहले ही क्लीन चिट देने लगे कि कोई आरोपी नहीं है, तो इससे तो प्रमाणित होता है कि आपकी कोई साजिश है। जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बौखला कर, घबरा कर आप साजिश कर रहे हैं कि राहुल जी की यात्रा में किस तरह से विघ्न डाला जाए, सिक्योरिटी रीजन बता के लोगों से मिलने से रोका जाए, महाकाल मंदिर में दर्शन करने से पहले आपने गर्भगृह में फोटोग्राफ पे रोक लगवा दी, जबकि 5 दिन पहले तक वहां लगातार फोटोग्राफ्स हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश स्पष्ट दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है उप यात्रा में कट्टा निकला तो वहां आरोपी का बचाव करने लगे, जबकि प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जो कैबिनेट मंत्री हैं, सर आपका समय समाप्त हो रहा है, क्षमा कीजिएगा अजय सिंह यादव जी, आपका समय समाप्त हो गया और मैं उतना ही समय देता हूं सर जितना सबको देना होता है। RS रुहल जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। रुहल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस लगा रही है, पुलिस का ऐसे में क्या काम होता है? एक लेटर आया अननोन जगह पर, एक विधायक के नाम से आया, हालांकि उन्होंने कहा कि यह साजिश है, तो पुलिस ऐसे में किस तरह से काम करती है और क्या इस लेटर को गंभीरता से लिया जाना चाहिए या नहीं? सारी चीजें आप हमारे दर्शकों को बताइए सर, 90 सेकंड आपके पास भी है। पत्र या कोई भी धमकी जब ऐसी तरह से राजनेता को आती है, उसको कभी भी हल्के से नहीं ले जाना चाहिए जी। जब पुलिस के पास ऐसी कोई सूचना आती है, कहीं से सीधा पोस्ट आता है, या जिसको ये जो लिफाफा बम बोल रहे हैं, इसमें कभी कभी घटनाएं भी होती हैं। वो इत्तेफाक ये है कि इसमें कोई घटना नहीं हुई। जो ऐसे बम होते हैं, जब इसको जो है खोलते हैं तो उसमें जो है खोलने वाला भी जो है खत्म हो जाता है। जहाँ ये जो राजनीतिक बातें आ रही हैं कि राजनीति इस तरह से नहीं होना चाहिए, मेरा जो मत है, मेरा ये है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। यदि ऐसी कोई घटनाक्रम आया है तो इसकी पुलिस जांच करेगी। जैसे इंदौर की जो पुलिस है और उसका जो क्राइम ब्रांच है, वो जी तोड़ के मेहनत कर रहा है और कोई खोल लेगा। जो
राजनीतिक रोटी खेत रहे कि बोले तुम्हें ये इसलिए फ्लैग हो रही है या इनको जो है ये फायदा हो रहा है, इसमें ये नुकसान है। ये सभी को ये सोचना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, कोई भी पार्टी हो सब उसमें मदद करना चाहिए, पुलिस को सहयोग करना चाहिए, पुलिस हमारी सेवा के लिए है और उस पर भरोसा भी करना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए कि यात्रा आ रही है तो उसमें जो है वो खुद ही चिट्ठी जो है एमएलए बीजेपी की डालेंगे, इसको ऐसे ही नहीं मानना चाहिए। लेकिन जहां बीजेपी ये बात कहती है कि ये इसको ठीक है सर, होने एक चीज यहाँ पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आर.एस. सुमन साहब कह रहे हैं कि इसको जो है लेके चल रहे हैं कि ऐसे मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। यहां पर अजय सिंह यादव जी, आरोप यह लग रहा है कि बीजेपी का इस्तेमाल आप करना चाह रहे हैं। पहले राउंड में सचिन सक्सेना जी ने यही आप पर आरोप लगाया 90 सेकंड की बात में। देखिए राहुल जी, मध्य प्रदेश की राजनीतिक तासीर इस तरह की नहीं रही है। जब हमारी सरकार प्रदेश में होती थी, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक भोपाल में हुई, दिग्विजय सिंह जी ने तमाम बड़े नेताओं को अपने घर पर भोज पर आमंत्रित किया। और आज जब राहुल गांधी जी अपनी राजनीतिक यात्रा पे निकले हैं तो भाजपा के नेता प्रपंच कर रहे हैं, तरह तरह की उंगलियां उठा रहे हैं। ये राजनीति तो एक चीज जरा क्लियर कीजिए, निर्णय लेने दीजिए। अजय जी, मैं आ रहा हूं। तो क्या सरकार ने, शासन प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा नहीं देंगे? वो तो टेलीविजन के सामने सब कह रहे हैं और आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई, कांग्रेस की मुलाकात। तो ये सुरक्षा का सवाल कहां से आ गया अजय जी? देखिए राहुल जी, हमारे नेता लगातार सरकार और उनके प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मुलाकात करी यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं के संदर्भ में। लेकिन लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पहले उप यात्रा में कट्टा मिलना और अब राहुल गांधी जी के नाम पर ऐसी चिट्ठी मिलना, ये तो पूरी तरह से इंटेलिजेंस की असफलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन लोगों को सामने लाना चाहिए जिनने इस तरह की चिट्ठी लिखी, लेकिन भाजपा के नेता प्रवक्ता अपराधी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सचिन जी, अपराधी और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन एयर ये अजय जी का मानना है, कांग्रेस के प्रवक्ता का। एक मिनट, सचिन जी जवाब देंगे ना? लेना चाहिए इस मामले में। एक मिनट सर। देखिए राहुल जी, बहुत सही तरीके से मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से आश्वस्त कर रहा हूँ। राहुल जी ने भी एक बात कही है कि इसकी जांच होना चाहिए। तो अजय जी, मैं आपको बहुत आश्वस्त कर रहा हूँ कि बचेगा तो कोई भी नहीं। अगर कांग्रेस भी इस प्रकार की कहीं ना कहीं इसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है तो कांग्रेस भी इसके घेरे में, जांच के घेरे में आना चाहिए। कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं है सचिन जी, सरकार का सवाल है। सुरक्षा सरकार का दायित्व है। कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं है। राहुल जी की यात्रा को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। कोई भी आरोपी हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो, इसकी आप राजनीतिकरण मत करिए। ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। राहुल जी की सुरक्षा आपकी सरकार का दायित्व है। आप इसमें अगर जोड़ के गंभीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मगर का कोई सवाल नहीं है। अगर उसकी यात्रा में बेकी डालने की कोई भी कोशिश कर रहा है तो ये गंभीर मामला है। अरे कम से कम पक्ष तो आना चाहिए। के मामले की गंभीर फेस टू फेस मध्य प्रदेश इस बहस का नाम है और ये मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो है सर। सॉरी सचिन जी और अजय जी, ये मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो है सर। पूरी मध्य प्रदेश की जनता देखती है। कम से कम सचिन सक्सेना जी का वक्तव्य तो आ जाने दीजिए अजय जी, फिर आप बहस कीजिएगा। हम लोग बहस करने के लिए तो बैठे हैं तीनों लोग। सचिन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अजय जी को पुनः आश्वस्त कर रहा हूं कि बचेगा तो कोई नहीं, जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी और जो भी होगा सामने आएगा इसमें। और किसी प्रकार से अगर कांग्रेस किसी के साथ ठिकरा फोड़ना चाह रही है तो कांग्रेस उसमें भी सफल नहीं होगी। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए राहुल जी, इस पे मुझे आपत्ति है। ठिकरा फोड़ने का सवाल नहीं है, सरकार का दायित्व है सुरक्षा देना या नहीं। राहुल जी, इस तरह की बात नहीं हो सकती है। समय का मतलब ही नहीं होता है। हम आपके नेताओं पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? हमने आरोप लगाया है मेरी बात सुरक्षा के ऊपर जो इस तरह का पैदा हुआ है, इसके लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। व्यवस्था अजय जी, जब आपको आश्वासन मिल रहा है, अजय जी जब आश्वासन मिल रहा है, एक मिनट सर, अजय जी प्लीज, आप तो वाइस प्रेसिडेंट हैं सर मीडिया सेल के। सचिन सक्सेना जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आश्वासन मिल रहा है और आर.एस. रुहल साहब भी कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को इसमें सहयोग करना चाहिए, पुलिस को।
दोनों पार्टियों को सहयोग करना चाहिए, तो ये आरोप प्रत्यारोप ठीक है क्या? अजय जी, प्रदेश अध्यक्ष वो कमलनाथ जी मिले जाके मुख्यमंत्री जी से, गोविंद सिंह जी मिले जाके मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने सुरक्षा की मांग करा, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त करा कि और सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए। सरकार का दायित्व है राहुल गांधी जी की उसके बावजूद प्रदेश में पूरी सुरक्षा देना की जाएगी, और इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस से प्रयास करने वाले लोग कहीं ना कहीं कार्रवाई करना, भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति क्यों ढूंढ रही है? और यात्रा की सफलता तो देश देख रहा है, जिस तरह से 6 राज्यों बात यात्रा की सफलता और सफलता की नहीं है। अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज सर, प्लीज बहस को भटकाइए मत सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, यात्रा के सफल असफल का नहीं है, जो लेटर मिला है उस पर बहस कर रहे हैं। सुनिए, जो लेटर मिला है जय उस पर बहस कर रहे हैं। जब यहां पर बीजेपी कह रही है कि हम आश्वस्त करते हैं कि यात्रा पूरी तरह से सेफ है और जो भी लेटर लिखा होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, वो कोई भी हो, तो इसमें क्या आपत्ति है? कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है? अजय जी देखिए, यही तो आप चाहते हैं। की बात कांग्रेस के ऊपर मत डालिए। राहुल जी भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस यात्रा सफल नहीं हो रही है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बेतुके तर्क कांग्रेस के ऊपर मत डालिए। और हम कह रहे हैं आरोपी सामने लाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आरोपी सामने ले आए, उसके बाद आप कांग्रेस से ये सवाल पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी का पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस असफल हुआ है और कहीं भी आरोपियों का कोई अता पता नहीं है। भाजपा के नेता यहाँ जवानी जमा खर्च कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। और अगर आज 12 घंटे बीत गए, आरोपियों को सामने लेकर आते, तब आप इस तरह की बातें करते कि हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। आप राहुल गांधी जी की यात्रा में विघ्न डाल रहे हैं और यहाँ तक कि आरोपियों के बचाव में तर्क दे रहे हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी और तरह तरह के राजनीतिक प्रपंच देके आप आरोपियों का संरक्षण कर रहे हैं। ये ठीक है, एक मिनट। देखिए सचिन जी, उनका कहना यह है कि 12 घंटे हो गए, एक तो कौन लेटर लिखा वो पकड़ में नहीं आया, ऊपर से आप ये कहने लगते हैं कि कांग्रेसी ऐसा करेंगे। उनका ऑब्जेक्शन ये है, पकड़िए आप जिसको पकड़ना ऐसा करेगा ऐसा नहीं बोला। मैंने स्पष्ट ये बात कही है कि यात्रा की असफलता का ठिकाना फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। और अभी भी मैं वापस कह रहा हूँ, फिर पीछे बोल रहे राहुल जी, क्या इन्होंने आपकी बताइए मुझे, ये फिर में तो देख ही रहे हैं, दिख रही है सामने। मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। अजय जी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अगर आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मान के चलिएगा। देखिए, तो आप सही तर्क रखिए, लेटर की और सुरक्षा की बात हो रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस को कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर छोड़िए, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, ये उसी प्रकार से कहीं ना कहीं चलेगा। ठीक है, एक मिनट, आपके साथ, आप दोनों के साथ पुलिस अधिकारी भी है, आप दोनों के साथ पुलिस अधिकारी भी है सर, उनसे पूछते हैं ना। ठीक है, बात कर लीजिएगा। एक मिनट, आर.एस. रूहल साहब, 12 घंटे हो गए, ऐसे मामले में और कितना समय लगता है? किसने लिखा, उसने डाक में डाला, कम से कम आ जाना चाहिए सामने नाम। देखिए, इसमें ऐसी स्थिति होती है, कोई भी चीज जब पुलिस जो है हर नागरिक के साथ में नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल। और कभी कोई सूचना आती है तो कभी टेल भी ले जाते हैं, उसमें जो क्रम है उस क्रम को जो है फॉलो करना पड़ता है। वो कैसे उसकी जांच हो रही है उसको मैं यहाँ स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उसके भी फायदे जो है आतताई और अनसोशल एलिमेंट फायदा के उठाते हैं। लेकिन पुलिस को अपने हाथ में जो चीज आई है उसको वो खोद लेगी, चाहे वो किसी भी क्रम में आएगा, कोई भी मुलजिम, चाहे वो बीजेपी से संबंधित हो या कांग्रेसी हो। मैं खुद पार्टी से संबंधित हूँ, राष्ट्र निर्माणी का सेक्रेटरी हूँ मैं मध्य प्रदेश से, लेकिन पार्टी को यह छोड़ देना चाहिए, पार्टी को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा का मामला है। फाइनल कमेंट सचिन सक्सेना जी, तीनों मेहमानों से 20-20 सेकंड फाइनल। सचिन जी, बहुत कम समय है, राष्ट्र सर्वोपरि है। एक मिनट, बारी इसी मामले में जो है पहले हम जो है एक प्रधानमंत्री को जो है खो चुके हैं। थ्रेट मिला था 5 साल पहले, उसमें सीआईए ने ऐसे बिल्कुल बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल सर, नोटेड सर, बहुत गंभीर बात। अब अंतिम बहस के अंतिम सिरे में सचिन सक्सेना जी 20 सेकंड सर। कई ब्लास्ट हो रहे हैं जिसको चिट्ठी आती है और हम फेलोर हो जाते हैं, उसको अपने को सर बहुत सीरियस लेना चाहिए। सचिन, अगर कहीं पुलिस सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आरोप लगते हैं ये पुलिस जो है बीजेपी की, ऐसा नहीं है। फाइनल कमेंट सर, 20 सेकंड। देखिए बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग करी थी। मुख्यमंत्री जी ने पूर्णतः सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया था। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की धरती है, अजय जी, यहाँ पे किसी अजय जी, ये शांति सर ठीक है, हो गया सर। अजय जी, घटना नहीं हो, ये जिम्मेदारी सरकार की और सरकार की है।
भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए, राहुल गांधी जी उस परिवार के व्यक्ति सभी को हैं ये जिनने सोचना देश के चाहिए लिए कि अपने जो परिजनों डिबेट की में जो है शहादत कोई दी जाने नहीं है, इसलिए देनी उनकी चाहिए। सुरक्षा में किसी भी पार्टी तरह का की एजेंडा चूक नहीं रखना नहीं चाहिए, होना अपनी चाहिए, बात को गंभीरता समझना से चाहिए, लेना उसको चाहिए। जो है मदद भाजपा करने के देना बड़े चाहिए बड़े पुलिस को। नेता इस तरह की गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं। चलिए, इतनी बहुत है बहुत शुक्रिया, सुरक्षा का बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। तो जनता के सामने फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और पुलिस अधिकारी का क्या मानना है वो सामने आ गया। सवाल यह है कि क्या किसी की जान से बढ़कर राजनीति हो सकती है? इसका जवाब आप सभी जानते हैं, नहीं हो सकती। लेकिन इस गंभीर मामले पर भी बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से एक दूसरे को घेर रहे हैं वो आपने फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए सुना। अब आप ही तय कीजिए, क्योंकि ये सब आपकी नजरों में बने रहने के लिए हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।